नोस्ट्रोमो नामी स्पेसशिप अपने 7 मेंबर्स को लेकर ज़मीन की तरफ वापस आ रही होती है। इसमें कैप्टन डेलस, केन, रिप्ली, लैम्बर्ट, ऐश और इंजीनियर पार्कर और ब्रेट होते हैं। जहाज़ का कंप्यूटर, जिसे मदर कहते हैं, वो पास मौजूद एक चांद पर कोई सिग्नल डिटेक्ट करती है और इस वजह से मेंबर्स को जगा देती है। कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक उन्हें कंप्यूटर के डिटेक्ट किए गए किसी भी सिग्नल को इन्वेस्टिगेट करना होगा, इसलिए वो उस चांद की तरफ जाते हैं। डेलस, केन और लैम्बर्ट चेक करने को आगे बढ़ते हैं। उन्हें वहाँ पर बहुत बड़ा एलियन जहाज़ मिलता है। अंदर उन्हें एक बहुत बड़े एलियन की लाश मिलती है जिसकी छाती फटी होती है। कंप्यूटर फिर ट्रांसमिशन के मैसेज को डीकोड करता है और पता चलता है कि यह ट्रांसमिशन असल में एक वार्निंग मैसेज था। केन को एक चैम्बर मिलता है जिसमें बड़े बड़े अंडे होते हैं। वो एक अंडे को छूता है और उसमें से अचानक एक मॉन्स्टर निकलकर उस पर हमला कर देता है। मॉन्स्टर उसका हेलमेट तोड़कर उसके मुंह से जुड़ जाता है। डेलस और लैम्बर्ट बेहोश केन को वापस अपने जहाज़ पर ले जाते हैं। रिप्ली खतरा समझते हुए उन्हें जहाज़ पर आने नहीं देना चाहती, लेकिन ऐश ऑर्डर नहीं मानता और उन्हें अंदर ले आता है। पार्कर और ब्रेट इस दौरान जहाज़ को रिपेयर कर रहे होते हैं और ऐश कोशिश करता है कि वो इस मॉन्स्टर को केन के चेहरे से उतार सके, लेकिन उसे मजबूरन रुकना पड़ता है क्योंकि मॉन्स्टर का खून बेहद खतरनाक है और इससे जहाज़ तबाह होने लग जाता है। फिर मॉन्स्टर खुद ही केन के चेहरे से उतर जाता है और मर जाता है। केन जागता है और बिल्कुल ठीक लग रहा होता है। खाना खाते दौरान उसे अचानक दौरा पड़ता है। फिर एक छोटा मॉन्स्टर उसकी छाती को फाड़कर बाहर निकल आता है, जिसकी वजह से केन मर जाता है और मॉन्स्टर फ़ौरन वहां से भाग जाता है। केन की बॉडी को जहाज़ से फेंकने के बाद ग्रुप ट्रैकिंग डिवाइस के ज़रिए मॉन्स्टर को ढूंढने का फैसला करता है। ब्रेट एक बिल्ली का पीछा करते एक कंपार्टमेंट में चला जाता है जहां पर एलियन अपने फुल साइज़ में मौजूद होता है। वो उसे मारकर लाश को अपने साथ ले जाता है। ग्रुप को लगता है कि एलियन एयर डक्ट्स के अंदर होगा और इस वजह से डेलस डक्ट में घुस जाता है। वो फ्लेम थ्रोवर से मॉन्स्टर को मारना चाहता है, लेकिन मॉन्स्टर पीछे से हमला कर देता है और डेलस मारा जाता है। लैम्बर्ट कहती है कि वो जहाज़ को छोड़कर स्पेस शटल में भाग जाएं, लेकिन रिप्ली कहती है कि शटल में 4 लोग नहीं आ पाएंगे और उन्हें डेलस के प्लान पर ही काम करके एलियन को बाहर फेंक देना चाहिए। कंप्यूटर से इन्फॉर्मेशन जानने के बाद रिप्ली को पता लगता है कि कंपनी ने ऐश को एलियन के साथ वापस आने का ऑर्डर दिया था ताकि उस पर स्टडी की जा सके। वो ऐश पर गुस्सा होती है और वो उस पर हमला कर देता है। पार्कर फ़ौरन आके उसको मुक्का मारता है और ऐश का सर अलग हो जाता है। पता चलता है कि ऐश असल में एक रोबोट है। वो उसके सर को दोबारा जिंदा करते हैं और वो कंपनी के प्लान का बताता है और कहता है कि एलियन को मारा नहीं जा सकता। फिर वो उनका मजाक उड़ाता है और कहता है कि वो सब मारे जाएंगे। रिप्ली फिर उसे शट डाउन कर देती है और पार्कर उसे आग लगा देता है। बचे हुए लोग स्पेसशिप को तबाह करके शटल में भागने का फैसला करते हैं, लेकिन पार्कर और लैम्बर्ट पर अचानक एलियन हमला कर देता है और उन्हें मार देता है। अब सिर्फ रिप्ली ही जिंदा होती है और वह स्पेसशिप को सेल्फ डिस्ट्रक्शन पर लगा देती है, लेकिन शटल की तरफ जाने वाले रास्ते पर एलियन मौजूद होता है। फिर वो दोबारा से रास्ता बदलती है और बड़ी मुश्किल से शटल में भाग पाती है और जहाज़ तबाह हो जाता है। जब वो खुद को स्लीपिंग चैम्बर में डालने लगती है तो उसे पता चलता है कि एलियन भी शटल में ही मौजूद है। वो फ़ौरन स्पेस सूट पहनती है ताकि एलियन को जहाज़ से बाहर फेंका जा सके। इससे पहले कि एलियन उसे मार देता, वो दरवाज़ा खोल देती है, लेकिन एलियन जहाज़ को पकड़े होता है। रिप्ली फ़ौरन एक गन से उसे मारती है और फिर इंजन्स ऑन कर देती है, जिससे एलियन स्पेस में चला जाता है। इसके बाद वो अपनी फाइनल वीडियो बनाती है और फिर स्लीपिंग चैम्बर में सो जाती है और उसका दोबारा ज़मीन पर जाने का सफ़र शुरू हो जाता है। यह है ज़रना मूवीज़ रिव्यू। ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।